नमस्कार दोस्तों, आज 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास जो है गाड़ियाँ आई प्याज की, कहाँ कहाँ के माल है। और दोस्तों, जो कल भाई साहब एक लहसुन की वीडियो में आए थे वो राजस्थान कैरथल के थे जी। कौन सा गाँव था जी, यानी जिला कैरथल के थे जी। उनकी वीडियो देखना। वो भाई साहब इसको कण को लेके आए थे, उनके पास ये 700-800 क्विंटल बीज है जी। और बहुत उन्होंने, सबसे बड़ी बात है, मैं ऐड तो ऐसे करता नहीं किसी की, उन्होंने सबसे पहले इस बीज को भी दिखाया। उन्होंने जब ये मशीन के अंदर गेरा और ड्रिल से बोया तब भी इसकी वीडियो दिखाई, और अपने पूरे घर के गोदामों के अपने परिवार की सारी वीडियो दिखाई। और उन्होंने कहा कि हम जो बीज लेते हैं सारे का सारा बढ़िया कंपनियों का बीज लेते हैं, तो किसी को भी बीज लेना हो आप उस भाई साहब से पता कर सकते हो, ले सकते हो उसके गांव में जाके। और उसका जो है नंबर ये है जी, ये 93 549 43 811 9354943811। ये उसका भाई साहब का बीज का काम है जी, कण का, जो अपना राजस्थान कैरथल अलवर में लगाते हैं। चले जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो जी योगेश भाई? बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। और सुनाओ जी। बस सब बढ़िया है जी। कल मैं वीडियो बना ली जी उधर शर्मा जी, बाद में वो किसान मिलने के लिए आए, वो बीज लेकर आए जी। उन्होंने अपने खेत की वीडियो दिखाई और वीडियो दिखाई, वो कह रहे कि हम इसको, हमारे पास है 700-800 क्विंटल बीज है जी। देखो जी राणा जी, सबसे बड़ी बात क्या आज मैं बता दूं आपको, खैरतल और अलवर, पहले इसका खैरतल की जो जिला था वो अलवर था, 2 जिले हो गए ठीक है अलवर के अंदर। तो अब एक नया जिला खैरतल और तिजारा बन गया। तो इसमें क्या है, जितना भी ये कर्ण से जो पौध तैयार करते, पौध बोली जाती, प्याज की पौध है पहले बोई, अब ये जो है ये लगेगा इसमें छोटा छोटा, ये अगस्त से लगेगा और सितंबर तक लगता है, 10 सितंबर। ठीक है जी। ये प्याज नवंबर के फर्स्ट वीक में आती है और दिसंबर के लास्ट वीक तक प्याज आती है। ठीक है जी। जनवरी तक भी चल जाती है कुछ लोगों की, तो जो लेट लगाते हैं उनकी जनवरी तक भी आती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इस किसान ने तो लगाया ही लगाया। आप 99.5% वहाँ किसान खुद अपना कण तैयार करता है, खुद वहाँ अपना लगाता है जी। अपना लगा। ठीक है जी। ये सिर्फ बाहरी क्षेत्र में, जैसे थोड़े टाइम से हरियाणा में प्याज लगने लग गया, उस दौरान थोड़ा राजस्थान आउटसाइड हो गया, जैसे बानसूर से आगे चले जाओ आप, ये फिर एमपी में जाने लग गया, एमपी में जाने लग गया, या थोड़े बहुत हरियाणा में भी, जैसे आपका रेवाड़ी हो गया, नारनौल हो गया, इस क्षेत्र में काफ़ी कण जाए। ठीक है जी। तो आप जिसकी भी, जो आदमी गारंटी ले रहा है, हाँ जी, उसका कण लो, जो गारंटी नहीं ले रहा उसका कण मत लो। ठीक है जी। क्योंकि जो अगर गारंटी आदमी 100%, मैं इसलिए कह रहा हूँ गारंटी के लिए, एक गारंटी महंगा है, नए एरिया में आदमी ले जाते हैं तो उनका काफ़ी बार, और उनको साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि भाई कण बेचने से नहीं, इसको कैसे क्या लगाना, क्या देख रेख है, क्या इसकी दवाइयाँ पड़नी है, तो सारी चीज़ें ज़रूर बताएं, जिससे आने वाले समय में खैरतल के साथ साथ ये नया एरिया और प्याज के लिए डेवलप हो। हमारे जो इलाके में लगता है गर्मी में, ये लगती है, ये इसकी पनीरी लगती है। हाँ जी। ऐसी ऐसी पनीरी लगती है। ये अलग अलग जगह अलग अलग भाषा है राणा जी इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे भी हमारे इलाके में जो बरसातें ज़्यादा आती है ना, ये हाँ जी, हाँ जी। कई बार रेतली ज़मीन है, पनीरी बह जाएगी, कहाँ नहीं बहेगा ये बरसात से। देखो जी, बरसात तो जब ज़्यादा आती है तो राणा जी, ज़्यादा बरसात का मतलब पहाड़ी एरियो में ज़्यादा होती है। जो आपका एरिया है पहाड़ी एरिया है, ये अलवर का क्षेत्र, हिमाचल वाला, ये वाला, ठीक है। तो एरिया इतना कोई पहाड़ी एरिया नहीं है कि भाई जो प्याज बह जाएगी बारिश के साथ में। ठीक है जी। ये रेतीली ज़मीन है। जो तिजारा से आए थे, तो तिजारा में बालू मिट्टी ज़्यादा है उस क्षेत्र में, तो वहाँ कोई बहने का कोई मतलब नहीं है, पानी को जल्दी सोखती है। बालू मिट्टी जो होती है वो बारिश के पानी को जल्दी सोख लेती है। जो जहाँ चिकनी मिट्टी होती है उसमें समय लगता है। ठीक है जी। अलग अलग ज़मीन का अलग अलग हिसाब किताब है। बाकी हाँ, अगर 100% गारंटी ले रहे हैं तो कोई आदमी अपना एक कण ले सकता है जिम्मेवारी से। चलो बेचारे आए जी, इतनी दूर से पूछ तो है, आए जी वो लगातार। देखो जी, सबसे बड़ी ठीक है बात जी। है, आए बिकेगा, डिमांड इतनी रहेगी, आप आने वाले समय में उनका काफ़ी बिकेगा। जितना ठीक है है 700-800 क्विंटल है या 100 क्विंटल, जितना भी माल है, शॉर्टेज पड़ेगी माल। आज की क्या रिपोर्ट है जी दिल्ली आज़ादपुर मंडी की यहाँ की जी? देखो जी,
कल तो राणा जी बारिश से थोड़ी कम चहल पहल थी, आज पूरी चहल पहल है। मेला तो पूरा है जिस समय आज हाँ, मेला पूरा है जी। तो। अच्छा जी। ये वाली गाड़ी भी बिक गई अपनी है। कितनी गाड़ियाँ अपने पास? 4 गाड़ी है जी आज। ये कहाँ की है सबसे पहली? ये राजस्थान है दोनों, ये एमपी लगी है, वो पूना की लगी हुई है राणा। परले वाली। हाँ जी, हाँ जी। इनमें राजस्थान में कितना माल बिक लिया जी? राजस्थान में भी ये गाड़ी करीबन बिकी गई है, वो अच्छा। गाड़ी भी आधी से ज्यादा बिक गई है। अच्छा जी। ये एमपी वाली क्लियर हो गई है गाड़ी। ये पूरी क्लियर हो हाँ लीजिए जी, हाँ एमपी जी। वाली। पूना में भी 200-250 कट्टा रह गया है, बिक्री अच्छा। ठीक है। आज बिक्री ठीक है जी। बिक्री देखो, कल हमारे शर्मा जी ने भी बोला, हमारे बड़े बाबू जी उन्होंने बोला कि भाई बिक्री है। बिक्री एक्चुअल में प्याज की 45, 50, 55, 60 गाड़ी की बिक्री है। पर गाड़ियाँ अब क्या है, एक बता दूँ, गाड़ियाँ ज़्यादा छोटी आ रही है राणा जी। जो 15 टन, 16 टन, 17 टन की गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही है। जैसे राजस्थान ये एमपी। एमपी से भी ज़्यादा, जैसे एमपी से कैंट्रा है 17 टन में आया है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। पूना से आती है 30 टन की गाड़ियाँ, पूना ठीक की है। बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, तो बिक्री ठीक है। बाकी किसान धीरे धीरे धीरे, जिसका हल्का है, भारी है, थोड़ा माल बेचते रहो। तो आज कुछ उठाव में फर्क है? देखो जी, उठाव में तो क्या फ़र्क है राणा जी, बाजार स्टैंड है, 10-20 रुपए माले, अच्छे मालों में सुधार है। कल का जब का शर्मा जी ने इंटरव्यू दी उसके बाद सारी मार्केटों में हलचल हो गई जी। देखो जी, मार्केटों में राणा जी एक तो पीछे अराइवल कम आ रहे हैं सब जगह। ठीक है जी। नासिक की मंडियों में अराइवल कम है, एमपी की मंडियों में अराइवल कम है, तो इसलिए थोड़ा राजस्थान वालों को मौका प्रस्त मिल रहा है, मंडी खाली मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है जी। आज और कल की खड़ी गाड़ियाँ 40 है राजस्थान की, तो ये अच्छी बात है। और रेट की जो बात करें हम, आज का राजस्थान के क्या रेट गए जी हैं? राजस्थान देखो जी राणा जी, मंडी में आप ये मान के चलो 13 रुपए से लेके ऊपर में 16-17 रुपए ज़्यादा बिक रहा है। 13 से 16-17 रुपए ज़्यादातर माल। ज़्यादातर माल। अच्छा जी। इक्का दुक्का माल 18 बिक जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। बाकी इसके बाद एमपी की बात करो तो राणा जी, एमपी आप मान के चलो मंडी में 13 रुपए से लेके ऊपर में, ये वाला प्याज एक 24 कट्टे का लाट था, ये वाला 20.5 रुपए बिका है। ये 20.5 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये जी। प्याज भी तूफान था, बिल्कुल क्वालिटी ऐसी थी कि ये जैसे पचगंगा या कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो किसान ने पूरी मेंटेन करके बनाई है। ठीक है जी। क्वालिटी, कलर, पत्ती, शाइनिंग बिक गया नहीं, मैं खुलवा के दिखाता तो आपको क्वालिटी है। ठीक है जी। सुपर क्वालिटी है। ठीक है जी। इसके बाद में राणा जी बात करें पूना की, पुणे के गुलटे बिक रहे हैं 13 रुपए से लेके 16-17 रुपए। गोल्टे। गोल्टे जो आए हुए अपने पास में, देखो। अच्छा, ये वाले जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, जो कट्टों में सैंपल खुले पड़े जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा और जो जी। प्याज बिक रही है राणा जी, देखो ये इधर भी गुलटा खुला हुआ है, ये 14 रुपए बिका है। ठीक है वो जो जी। ढेर बंद कर रहे हैं वो बड़ा। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। ये सब गोल्टे हैं 25 से लेके 40 mm के बीच। और जो इनके प्याज है बढ़िया बढ़िया प्याज है राणा जी, 20 रुपए से लेके 22.5-23 रुपए तक बिकी है। 20 से 22.5-23। हाँ, ये मैंने बेची है जो गाड़ी में प्याज जो थी, 20 से लेके 22.5-23 रुपए। ठीक है जी। नासिक की बात करो तो नासिक के जो बाजार है मंडी में 17 रुपए से लेके 21 रुपए। ठीक है जी। जो मोटे माल है वो 20-21 रुपए बिक रहे हैं, मीडियम माल 17-18 रुपए बिक रहे हैं, ठीक है जी। कलर पत्ती वाले माल। बाकी अभी तो बाजार ठीक है, साउंड में देखो अगर बिक्री अच्छी रहेगी, बिक्री अच्छी भी रहनी चाहिए भाई, लोगों को प्याज ज़्यादा खाना चाहिए। कल भी ये बात बताई गई थी, आज भी हम ये बता रहे हैं। बाकी 5-7 दिन में देखो सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश खुल सकता है। अच्छा जी। अगर बांग्लादेश खुल जाएगा तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। जैसी कल वीडियो बनी और लोगों को जागरूक करा कि प्याज खाओ, इस हिसाब से जो एक परिवार में एक सप्ताह में 1 किलो की एवरेज भी बढ़ जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सप्ताह में 1 किलो अपने जी, भारतीय भी खाने लग जाए। मैं कोई ये प्याज 1 किलो पूरा भी नहीं, ना आज मैं आपको बता देता हूँ। चाइनीज खीरा दिल्ली में 100 रुपए किलो बिक रहा है, जो बाहर की रिटेल के बाजार बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी। कल मैंने खुद लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 60 रुपए तो आज का यहाँ का आदर्श बाजार नगर है। कोई ज़्यादा दूर नहीं, मंडी के बगल में ही है। 60 रुपए किलो उसका 60 यहाँ का रुपए में बाजार है। आधा फिकता है, आधा बिकता है। वो मेरी आ बात रहा तो है सुनो ना जी। देसी खीरा आ रहा है जी। इस टाइम पे बड़ी शिकायत आ रही देसी खीरे में। इंदौर का रहा जी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कड़वा आ रहा है, उसमें 1 किलो खीरा लिया तो आधा फिक जाता, आधा बिक खाया ठीक है जाता। तो इतनी चीज़ें बाहर महंगी हैं, घिया हो गई, ये हो गई, टमाटर हो गया, तो प्याज तो 25-30 रुपए किलो में खाने के लिए लोगों को मिल रहा है। ठीक है उसमें जी। भी लोग सोच रहे हैं खाने के लिए, भाई ये तो 50-60 रुपए किलो में भी जब टेस्ट पड़ जाएगा तो आदमी छोड़ता नहीं है। ठीक है तो जी। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। एक भाई साहब ने तो ये बात बताई, यदि आपको जो है ना प्याज में नींबू निचोड़ेंगे तो ये फ्रूट का भी काम करता है, जो अपने शरीर को जरूरत के हिसाब से पानी, फ्रूट जो भी चाहिए ना, फल चाहिए, उसका भी काम करेगा। तीखापन इसके अंदर पूरा है जी, इस हिसाब से।
देखो जी, सबसे बड़ी बात, आज डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट ज़्यादा है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। तो उन लोगों के लिए तो ये दवाई से भी ज़्यादा बढ़ के काम करेगी। अगर सुबह पहले आदमी, आप ये लगा लो, उठ के कुछ खाने के बाद में या खाने से पहले भी खाता है, तो उसका तो जो जूस है उसके लिए शुगर को तो बिल्कुल जीरो लेवल पे ला देगा। ठीक है जी। आप ये लगा लो, शुगर का तो खात्मा है ये। शुगर के खात्मे के लिए सबसे बढ़िया इसका तरीका बताऊं क्या जी? हाँ जी, हाँ जी। कल मेरी वीडियो देखी, कल मैंने दोबारा देखी और किसी बंदे का फोन आया मेरे पास। उसने कहा जो आपने बीच में, मैंने कल एक बात बोली थी इसमें कि इसके ऊपर जामुन का सिरका गेर के जैसे खाएंगे। शुगर की सबसे बड़ी दवाई जो है जामुन है, और जब प्याज और जामुन इकट्ठा खाया जाएगा ना, इसके सलाद के ऊपर शुगर का वो हाँ जी, जामुन का सिरका गिरेंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो समझ लो शुगर का भी नाश हो जाएगा और वैसे भी जो है बढ़िया रहेगा। देखो जी राणा जी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है, शुगर के लिए तो शुगर के लिए ही है। लोग नॉन वेज में भी इसको 100% खाते हैं। अब वेज वालों को भी प्याज अब अधिकतर लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कीड़े वीड़े की शिकायत नहीं आती। सबसे बड़ी ठीक है बात। जी। आप खीरा खाओगे 19-20 कहीं ना कहीं निकल सकता है। टमाटर खाओगे, नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब्जियों की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, पर जो सब्जी आज के टाइम में खाने लायक उसकी बता रहा हूँ। ठीक है जी। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों को प्याज खाना चाहिए। ठीक है इसकी जी। सब्जी भी बढ़िया बनती है। इसमें हमारे घर कीड़े में- नाम की कोई चीज ही नहीं हमारे है। घर में तो हर, मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 बार सब्जी बनती होगी प्याज की, केवल प्याज की। ठीक है जी। तो टेस्ट है, और आजकल टेस्ट का ही पैसे हैं, तो इतना सस्ता टेस्ट और स्वाद आपको इतने कम पैसे में मिल रहा है, शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है जी। आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे डोमिनोज हो, या बर्गर किंग हो, कितनी भी बड़ी कंपनी है, बगैर प्याज के सहारे से वो भी नहीं चल सकती। बिना क्योंकि प्याज के प्याज तो का ही होटल, टेस्ट है। होटल इंडस्ट्री जीरो है अब बिना ये मत प्याज के। सोचना कि भाई मैकडोनल्ड्स का या डोमिनोज का इनका जो स्वाद बढ़ा है वो प्याज के जायके से ही बढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसलिए लोग प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। हम इसलिए नहीं कह रहे कि भाई प्याज इस साल फसल ज़्यादा है। ठीक है जी। फसल तो ऑटोमेटिक कभी ज़्यादा कभी कम ये चलती रहती है देश में, पर जो क्षेत्र में हरी सब्जियां जब ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो आलू और प्याज से लोगों को गुजारा करना चाहिए। ठीक है जी। वो वहाँ ये नहीं कहना चाहिए भाई 80 रुपये तोरू बिक रही है। ये इन दिनों में आके बारिशें ज़्यादा होने से ये हरी सब्जियों में थोड़ा नुकसान ज़्यादा होगा ठीक है जी। फसलों में। प्लेन इलाकों में तो तीन ही पहाड़ में ही होती आलू है। और प्याज खाओ, दोनों का मेल राजा वाड़ा है, इन दोनों का अच्छा मेल। जी। अच्छा, पीछे क्या चल रही पोजीशन जी मार्केटों में? देखो जी, हलचल मार्केट कैसी है वहाँ पीछे पर? स्थिर है राणा जी। मार्केट ठीक है, मार्केट स्टैंड है। किसानों को इतना घबराना भी नहीं है जितना पिछले हफ्ते से घबराए हुए। यार पिछले हफ्ते क्या पिछले शुक्रवार तक तो सारे ही घबराए पड़े थे जी, देखो, बहुत ज्यादा। शुक्रवार की बात है जी। घबराए हो जो हमारी बात नहीं मानते हैं, और जो बात हमारी मानते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हमने सब लोगों से यही कहा है कि जिसके पास 2000 कट्टे हैं वो 500 कट्टे जुलाई में बेच लें। ठीक है जी। 500 अगस्त में, 500 सितंबर में, 500 अक्टूबर, क्योंकि नवंबर से तो पूरा नया आ जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए घबराएं वो जो बेच नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, जिन्होंने अपने उसके स्टोर के दरवाजे भी नहीं खोले। दरवाजे भी नहीं खोले, और जो थोड़ा थोड़ा अपना बेच रहे वो मत घबराओ। क्या होगा अगर किस्मत बदल गई, कहीं बारिश उरिश ज़्यादा हो गई या कुछ हो गया, तो आपको 5-7 रुपये किलो का फ़ायदा अरे हो अब की बार तो हर रोज कुछ ना कुछ नया ही हो रहा जी मौसम में। सकता है। देखो जी राणा जी, मैं आज आपको बता दूं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। एमपी के अंदर अब भी थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे हैं किसान, जो प्याज नहीं बेच रहे। थोड़ा थोड़ा प्याज उनको बेचना चाहिए। अच्छे प्याज आज भी वहाँ भी बाजार 15-16 रुपये किलो का है, तो थोड़ा प्याज बेचो। एमपी वालों से ही डर लगता है इनसे। देखो जी, एमपी क्षेत्र बड़ा है राणा जी, मध्य प्रदेश है, मध्य हमारे देश का बीच का मध्य क्षेत्र है वो, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है। कभी इधर भी हमला कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो बिल्कुल स्टेट में है, कहने का मतलब पूरे देश के बिल्कुल बीच के अंदर हिस्से में है। तो थोड़ा प्याज अब किसानों को बेचना चाहिए। अच्छा, वहाँ रोक रखा जी अभी? हाँ जी, रोका है जी अभी? बेच नहीं रहे जी, बिल्कुल नहीं बेच रहे। अच्छा जी। 2000 से 5000 कट्टे वाला तो एक कट्टा नहीं बेच रहा है। अच्छा जी। छोटे किसान ने फिर भी माल बेचा है, जिसके पास छोटे किसान की गिनती होती है 500 कट्टे वाले। ठीक है जी। 500 से जिसके पास 10 कट्टे तक प्याज होती है या 2 कट्टे जो भी होती है, और 500 से अब वो जितने भी हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 कट्टे वाले भी किसान हमारे हिंदुस्तान में। है आज जी। आपको बता देता हूँ, 10,000 कट्टे वाले किसान भी हमारे हिंदुस्तान में लाख से ऊपर होंगे जो ठीक है प्याज जी। की पैदावार करते हैं। तो उन लोगों को भी अब थोड़ा प्याज बेचना चाहिए, जिससे आगे चल के
बाजार की मानसिकता ना खराब हो और बाजार रूटीनली अच्छा रहे और बढ़ता रहे। ठीक है जी। तो इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं भाई थोड़ा थोड़ा प्याज आप भी बेचो। आप ये मत सोचो कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है तो प्याज नहीं बेचना। ये ना हो कि आप जो हमारे कंटिन्यू किसान बेच रहे हैं और आप भी बाज़ार में बीच में एक साथ इकट्ठे पर आ जाओ भैया इसी महीने में हमें 2000 कट्टे बेचने हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा संतुलन बिगड़ता है। इस चीज़ को लोग ज़्यादा समझें कि भाई थोड़ा थोड़ा करके हम बेचते चलें। ठीक है जी। क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास 4 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो सब किसानों को यही कहना है कि भाई थोड़ा थोड़ा अपना बेचें। और अब ये चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको एक नई चीज़, सावन में भी अब प्याज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता राणा जी। ठीक है जी। क्योंकि सावन में जब सावन लगता है तो हरी सब्जियां ख़त्म होने पे आ जाती हैं, तो उसकी जगह प्याज ज़्यादा यूज होता है। आप ठीक है देख जी। लेना पूरे सावन आज 50-60 बिक रही तो 50-60 ही बिकेंगी। तो इसलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई सावन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्याज उतना ही बिकेगा। ठीक है जी। बाकी थोड़ा थोड़ा बेचे ज़रूर। जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है वो भी बेचे, जिनको ज़रूरत है वो भी बेचे, और जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ये होगा वो भी ज़रूर बेचे। क्योंकि आपका प्याज है 2000 कट्टे तो 500 ही तो बेच रहे हो, 1500 बच रहे हैं, उसमें आजमा लेना जो भी है। ठीक है जी। कल को ये तो ना हो कि भाई लागत ही नहीं आई। क्योंकि आप बाजार में जब एक साथ इकट्ठे निकलोगे तो बाजार का संतुलन बिगड़ जाता है। चलो जितनी खबरें आ रही थी अब की बार प्याज डबल है, ट्रिपल है, ये है, वो है, अभी तक बाजार हिला तो नहीं। देखो वो इसीलिए और नहीं जो आ रहा। लगातार बेचते चले जाएंगे, माल निकल जाएगा, हो सकता है सारा सीजन बढ़िया निकल जाए। देखो आज मैं एक नई चीज़ आपको बताता हूँ राणा जी। लोग जब से यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे हैं, किसान, खरीदार, खाने वाला, पकाने वाला, जब से लोगों के अंदर मानसिकता का ज्ञान बढ़ गया कि भाई हमें कैसे प्याज लगानी है, कैसे बेचनी है। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा कोई हमारे हिंदुस्तान में कोई इतना बड़ा कोई चैनल भी नहीं है जो इस तरीके की जानकारी किसानों तक पहुंचाए। नहीं, ये अपने दिल से तो देखो जी, समझाने की करते हैं, अभी इनका भला होए जी। देखो जो मेरे दिल की बात है ना, वीडियो तो आता हूँ बनाने के लिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो मेरी रोजी रोटी तो चल ही रही, ये है कि एक नाम मान सम्मान हो जाए जी, और एक जो है लोगों का भला हो जाए। एक चीज़ और है राणा, मेरे को तो यही नहीं पता भी कर्म किसको बोलते हैं। आप भी कर्म कर रहे, भी मेरा प्याज का काम है, वो ये तो एक आड़ती है, ये भी कर्म कर रहा, कोई पल्लेदार है, मुनीम है, वो भी कर्म कर रहा, अपना जो है कापी पेन लेके बैठा, कोई ऑटो चला रहा, कोई पलड़ा चला रहा, कोई रस्से खींच रहा, कोई ड्राइवर है। अब मेरे को नहीं पता भी मेरा कर्म ये वीडियो बनाने का कैसे है, क्योंकि कुछ बंदे जो बेचने वाले हैं, व्यापारी हैं, वो तो मेरे से बड़े चिढ़ते हैं जी। नहीं राणा जी देखो आज मैं बता दूं, ना तो व्यापारी चिढ़ते हैं, ना अब कोई और चिढ़ते अब इसलिए नहीं है, उनको पता है कि भाई अब ये यहाँ एक सच्चाई है। हम कभी व्यापारियों के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, हम जो बाजार होता है वही बोलते हैं। कई बार अपना आप दिमाग जाता है ना, जैसे और को देखते हैं, भाई कृष्ण जी बोलते हैं भी कर्म करते चलो जो, तो ये सोचता हूँ भाई मेरा कर्म कौन सा है ये। देखो जी कर्म करते चलो, ये तो पर दिल में मेरे अच्छी है, दिल में ये सोचता हूँ कि पैसे बने, सबके पैसे बने, सबका जो अबल होए जी। देखो सबसे बड़ी बात क्या राणा जी, जब से मेरे ख्याल से आज 4 साल हो गए होंगे हाँ जी, हाँ जी। मार्केट को, 4 साल से जब से चैनल आया है, हर किसान को रिपोर्ट रहती है। और किसान को अब रिपोर्ट इसलिए रहती है कि वो तुरंत, आजकल फ़ोन हर आदमी के पास में है, जब से जियो आया, नेटवर्क सबसे सस्ता हो गया, नेट सस्ता हो गया, ठीक है जी। तो ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं जिससे हमारा किसान देश की तरक्की कर रहा है। 5000-7000 सरकार के देने से तरक्की नहीं हो रही, जितनी चैनल के उससे हो, इसकी चैनल देखने से तरक्की हो रही किसानों। ठीक है जी। किसानों को ज़्यादा देखना चाहिए इन दिनों में। लोग 50,000-60,000 आदमी या लाख आदमी देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। फॉलोअर्स हैं हमारे पास, मैं देख रहा था कल भी, कम से कम 20 से 25 लाख आदमी हमारे फॉलोअर्स हैं। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी राय देनी चाहिए, कमेंट्स में हमसे पूछना चाहिए सेठ जी क्या करें क्या नहीं करें। आज से हम कमेंट्स में आपका रिप्लाई भी देंगे, मैं दूंगा। अच्छा जी। तो आप पूछें हमसे, सवाल जवाब पूछें, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा कमेंट्स पे आके। लोग सबसे ज़्यादा पहले तो एक ही पूछेंगे भी क्या करें, वीडियो देख के फिर भी एक ही सवाल है भी क्या करें, रोक ले या तो बेचे। मैं सबके रिप्लाई करूंगा शाम को 7 बजे के बाद। ठीक है जी। ठीक है जी, सबके जो आदमी पूछेगा उसके सबके रिप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं होगा, रिप्लाई होगा। बात वो पूछे जो तरीके वाली हो। ठीक है जी। आलतू फालतू बात पूछने से कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्याज का कारोबार है, प्याज की पूछो।
ठीक है और जी, चीज़ों की हमें नॉलेज भी नहीं और फिक्र भी नहीं, ठीक है कि जी। हम प्याज से ही खुश है राणा जी। तो ये यही काम है जी। लो जी, मेला तो अच्छा है जी, सारा का मेला सारा। तो देखो जी लाइन लगी हुई है, मेरे ख्याल से आज जितनी हमारी दुकान पे भीड़ है, मंडी में भीड़ है, माल बड़ी- बिकेगा, अच्छी गाड़ियाँ बिकेंगी जी। कल आज बारिश थी ना राणा जी, 50 गाड़ियाँ 60 गाड़ियाँ बिकेंगी जी। आराम तो से आराम से। ठीक है जी, चलो बिक्री तो खुली जी। देखो जी इतना सस्ता प्याज बिक रहा, अब भी लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है जी, तो खाना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।